जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिनेरियो क्या बना कि वी हैव अ क्लास व्हीकल की मेन क्लास है जो सुपर क्लास पेरेंट क्लास है, उससे हम दो क्लासेस ड्राइव करेंगे, बाइसाइकिल एंड मोटर व्हीकल। और मोटर व्हीकल को हम फर्दर ब्रेक करेंगे मोटर बाइक एंड कार में। बोथ मोटर बाइक एंड कार हैव एडिशनल एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर व्हिच आर स्पेसिफिक टू दोस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। मोटर बाइक और कार के दोनों को के अपने अपने एट्रीब्यूट्स और अपने अपने बिहेवियर्स और मेथड्स होंगे। अच्छा, जो नेम्स हमारे पास क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स जो सिंपल वेरिएबल्स के थ्रू हम यूज करते हैं। लेट्स से अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का नेम, उसकी डेजिग्नेशन, अगर टीचर है तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी डिग्री, स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर हम इसकी क्लास डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसकी क्लास डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास बना दी। ड्राइंग तो मेरी बहुत ही खराब है। ठीक है, लेट से मेरे पास पहली क्लास बनी व्हीकल की जो मेन क्लास होगी, उसको हम 3 उसमें ब्रेक कर देते हैं, व्हीकल 1 2। ठीक है, फर्स्ट में नाम आता है तो हमने इसको कह दिया कि व्हीकल है हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे। एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, लेट से स्पीड हो गई इसकी, और कलर हो गया, और मेथड क्या क्या हो गया, टर्न लेफ्ट। मेथड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टर्न लेफ्ट, और लाइक जैसे हम मेथड्स बनाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स और टर्न राइट। ठीक है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इनहेरिटेंस को हम शो कैसे करते हैं कि जो क्लासेस ड्राइव हो रही होती हैं, एन एरिट एक एरो टूवर्ड्स द पेरेंट क्लास। ठीक है, एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पेरेंट क्लास है जो कि डिवाइड है 2 सब क्लासेस में। ठीक है, ठीक है, इससे हमने 2 क्लासेस निकाल दी। एक हमारे पास क्या था, मोटर बाइक, वो भी व्हीकल से ही बिलोंग कर रही है तो व्हीकल की हमारे पास क्लास है, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। मोटर बाइक नहीं, बाईसाइकिल, सॉरी। ठीक है, बाईसाइकिल में हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, स्पीड और कलर तो ये इनहेरिट कर रही होगी व्हीकल की क्लास से। ठीक है, बाईसाइकिल वाली क्लास है ये। ठीक है, और क्या चीजें हो सकती हैं हमारे पास, उसकी चेन। ठीक है, बाईसाइकिल में जो चेन होती है, और क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक हो सकते हैं। इसका ब्रेक सिस्टम के ब्रेक कैसे अप्लाई हो रही है उस पर। ठीक है, उसके पेडल हो गए, उसकी चेन हो गई, और उसके ब्रेक हो गए। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास एक और क्लास हमने ड्राइव की व्हीकल से, मोटर बाइक। ठीक है, मोटर बाइक्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी,
एक फर्दर क्लास ड्राइव हो रही है मोटर बाइक से, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, कार का। ये सारी जो क्लासेस हैं ये सब एट्रीब्यूट को इनहेरिट करनी है जो पेरेंट के हैं व्हीकल के। अब कार जो है ऑटोमेटिकली क्या चीज इनहेरिट कर रही है, जो एट्रीब्यूट होंगे मोटर बाइक के, और मोटर बाइक इटसेल्फ क्या इनहेरिट कर रही है, व्हीकल के। सो व्हीकल के दो एट्रीब्यूट्स हैं, स्पीड एंड कलर। मोटर बाइक के भी हम कह सकते हैं दो, हमको ये स्पेसिफिक लाइक उसके गियर कितने हैं, ठीक है, इसमें दे देते हैं। और क्या चीज दे देते हैं, कंपनी नेम कौन सी है, ठीक है। कार का एक अपनी हम बना लेते हैं कि इसका मॉडल कौन सा है, ठीक है। इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, सिंपल इंजन कर देते हैं, ठीक है। तो इस कार के टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं, दो इसके अपने स्पेसिफिक, दो ये इनहेरिट कर रही है मोटर बाइक से, और मोटर बाइक इन इटसेल्फ एक व्हीकल की क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो मोटर बाइक के टोटल एट्रीब्यूट कितने हो गए, दो जो ये व्हीकल से इनहेरिट कर रही है और दो इसके अपने। तो मोटर बाइक के टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हो गए, 4। और कार के एट्रीब्यूट्स कितने हो गए, दो इसके अपने और बाकी के 4 ये इनहेरिट कर रही है अपने पेरेंट से। तो कार के टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हो गए हमारे पास, 6। तो हम इस इनहेरिटेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस को, पहले हमारे पास आ गई पेरेंट क्लास, जिसको हम कह रहे हैं कि बेस क्लास है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी क्लास है, ये हमारे पास बेस क्लास है या पेरेंट क्लास। और इसकी इनहेरिटेंस शो करने के लिए हम एक लाइन यूज करते हैं, एंड एरो टूवर्ड्स द बेस क्लास। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आ गई वो हमारे पास हो गई चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास, ठीक है। बेस के साथ हम हमेशा ड्राइव यूज करते हैं। अगर हम पेरेंट क्लास को सुपर कह रहे हैं तो चाइल्ड क्लास को हम सब कहेंगे, और अगर हम बेस क्लास को पेरेंट कह रहे हैं तो ड्राइव क्लास को हम चाइल्ड कहेंगे। तो ये हम जो है वो नेमिंग कन्वेंशन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लास ये क्लियर है। इस तरीके से हम क्लास, किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं, किसी भी क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिफरेंट कंपार्टमेंटलाइज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जिसमें फर्स्ट रिप्रेजेंट नेम ऑफ क्लास, सेकंड रिप्रेजेंट नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड थर्ड वी रिप्रेजेंट आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स, बिहेवियर्स और फंक्शंस, ठीक है। ये थर्ड वाला जो कॉलम है ये किसके लिए होगा, मेथड्स, ऑपरेशंस और बिहेवियर्स, ठीक है, कि वो क्लास क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकती है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, यही वाली एग्जाम्पल को हमने क्या किया, क्लास डायग्राम में इम्प्लीमेंट करके देख लिया, ठीक है। इज अ रिलेशनशिप को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इनहेरिटेंस इज बेसिकली इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप मींस कि अगर मैं कह रही हूँ व्हीकल मेरी सुपर क्लास है और कार उसकी सब क्लास है, सो कार इज अ व्हीकल, ठीक है। सो जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कि जो चाइल्ड है इटसेल्फ वो पेरेंट ही है, मतलब पेरेंट का ही सब पार्ट है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि एक टीचर जो कि पर्सन की क्लास को इनहेरिट करी है, सो टीचर इज अ पर्सन, ठीक है। जो पर्सन के जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो तो टीचर इनहेरिट कर रहा है और अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकता है। इसी तरह स्टूडेंट इज अ पर्सन, ठीक है। सो रिलेशनशिप हमारे पास किस तरीके से बन रहा है, पेरेंट और चाइल्ड का इज अ रिलेशनशिप, चाइल्ड इज अ काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, इज अ रिलेशनशिप हमारे पास फॉलो हो रही है। तो ये चीज माइंड में रखनी है कि इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप, बता रही हूँ, सब बता रही हूँ, वन बाय वन चल रहा है, ठीक है। सो इनहेरिटेंस समझ में आ गई, इज अ रिलेशनशिप। जी उष्णा, कोई क्वेश्चन है आपका, उष्णा नदीम, आपने हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन है, अनम्यूट करूं आपको। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो हम देखते हैं इनहेरिटेंस की क्लास डायग्राम की, दैट इज एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस कि जहां पे दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप हो बट इनहेरिटेंस ना हो। इनहेरिटेंस तो इजा है ना,
कि टीचर जो है वो एक पर्सन है, स्टूडेंट भी एक पर्सन है, सो इज अ रिलेशनशिप। एसोसिएशन इज द वीकेस्ट लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट। वीकेस्ट लिंक का मतलब ये है कि दो अलग अलग टाइप की क्लासेस जब आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं थ्रू देयर मेथड कॉलिंग, सो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस स्टूडेंट एंड यूनिवर्सिटी, दो अलग अलग क्लासेस है, एंड स्टूडेंट इज नॉट अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, दो अलग अलग क्लासेस हैं, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में एक एसोसिएशन है। ठीक है, स्टूडेंट गोज टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो डिग्री अवार्ड करेगी स्टूडेंट को, तो दैट इज एन एसोसिएशन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट। इज अ रिलेशनशिप नहीं है, बट वीकेस्ट लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दोनों के ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करें। अगर मैं कह रही हूँ यूनिवर्सिटी है पीएफ की और स्टूडेंट है मेरे पास, लेट से कोई एक स्टूडेंट है बिलाल, तो वो किस दो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, बिलाल शौकत enrolled in PF Kit, so that is not is a relationship but has a relationship, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो हमारे पास वीकेस्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप होती है उसको हम कह रहे होते हैं एसोसिएशन, जब दोनों क्लासेस के बीच में एक सिंपल लिंक बन रहा हो। is a reference by which one object can interact with some other object। ठीक है, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ सकती हैं, पीएफ की, इकरा यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, इसी तरह स्टूडेंट्स में भी हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होंगे तो उनके बीच में एक एसोसिएशन होगी, लिंकेज होगा। एसोसिएशन कैन बी वन टू मैनी टू वन एंड मैनी टू मैन। एसोसिएशन की टाइप क्या हो सकती है, मतलब एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम बिलाल और यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल लें तो इसकी क्या हमारे पास आएगा, वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक है, वन स्टूडेंट वन यूनिवर्सिटी। अगर हम पीएफ किट के बीएससीएस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को देखें तो उसमें क्या रिलेशनशिप होगा, वन टू मैनी, यूनिवर्सिटी वन पीएफ किट हैविंग डिफरेंट स्टूडेंट्स enrolled in BScs डिग्री प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वन टू मैनी, एक यूनिवर्सिटी मल्टीपल स्टूडेंट्स। मैनी टू वन का रिलेशनशिप क्या होगा, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर एक है, लाइक ऊप का कोर्स है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स है, अभी हमारे पास 53 की स्ट्रेंथ है, 53 स्टूडेंट्स मैनी, और पढ़ा कौन रहा है, एक टीचर, सो मैनी टू वन का रिलेशनशिप। और अगर मेरे एंड से देखा जाएगा तो इट्स वन टू मैनी, मैं, ठीक है, सिंगल वन टीचर, ठीक है, टॉट मल्टीपल स्टूडेंट, तो मेरे एंड से जो रिलेशनशिप होगा वन टू मैनी। और अगर हम स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट से देखें तो मैनी टू वन, मल्टीपल स्टूडेंट टॉट बाय सिंगल टीचर, सो मैनी टू वन। और अगर टीचर के एंड से देखा जाए तो वन टू मैनी, एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है, सो दोनों के एंड पे जो है वो, फिर मैनी टू मैनी का क्या रिलेशनशिप है, लाइक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और मल्टीपल कोर्सेज हैं। ये तो अगर हम ऊप के कोर्स की बात करें तो एक ऊप का कोर्स है और उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। तो क्लास आईडी एक है हमारे पास 104935, वन क्लास आईडी एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स। ठीक है, उसमें हमाद भी है हमारे पास क्लास में, उजैर भी है, ठीक है, उष्णा भी है, महविश भी है, ठीक है, ओवेज भी है, सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी, एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट्स। और अगर मैं कहूँ कि मल्टीपल कोर्सेज एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स, लेट से आप लोग ऊप में भी इनरोल्ड हैं, आप लोग डीएलडी में भी इनरोल्ड होंगे, कुछ स्टूडेंट जो है वो मैनेजमेंट के कोर्स में इनरोल्ड है, ठीक है, कुछ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स ले रहे हैं। तो अब क्या रिलेशनशिप हुआ, मैनी टू मैनी, मैनी कोर्सेज मैनी स्टूडेंट्स। So we have different types of association. One to one भी हो सकता है, one to many भी हो सकता है, many to one भी हो सकता है, and many to many भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? और अगर मल्टीपल टीचर्स की बात करें, ठीक है, अगर ऊप के कोर्स में आप सब इनरोल्ड हैं तो उसके एक टीचर है, ठीक है, उसकी टीचर मैं हूँ। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो उसकी टीचर मिस कायनात हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी और कोर्स की
तो उसके कोई और टीचर हो सकते हैं। तो अगर हम इन होल देखें तो टीचर और स्टूडेंट का इस सिनेरियो में क्या रिलेशनशिप होगा, मैनी टू मैनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके बहुत सारे टीचर्स, क्योंकि वो मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल्ड हैं तभी एक से ज्यादा टीचर्स हो गए। ठीक है, तो सिनेरियो इज इम्पोर्टेंट। सिनेरियो इम्पोर्टेंट है कि हम किस सिनेरियो में बात कर रहे हैं। जब सिनेरियो क्लियर होगा तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एसोसिएशन में मल्टीप्लिसिटी या कार्डिनलिटी क्या आ रही है, अदर 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है या many to many है। many to 1 यूजली बहुत रेयर होती है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ एसोसिएशन, हम एसोसिएशन को किस काइंड में, किस दो चीजों में, दो हम पोर्शन में ब्रेक कर रहे होते हैं। एक तो विथ रिस्पेक्ट टू नेविगेशन और एक विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू नेविगेशन पहले देख लेते हैं, वन वे एसोसिएशन एंड टू वे एसोसिएशन। जब हम लिंकेज दे रहे हैं दो क्लासेस के बीच में, उनके बीच में एसोसिएशन यूनिडायरेक्शनल होगी, वन डायरेक्शनल होगी जब वो किसी एक तरफ से इनिशिएट हो। और टू वे एसोसिएशन क्या होगी, जब उस एक्टिविटी में दोनों क्लासेस पार्टिसिपेट करें, दोनों का अपना जो है एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो। तो ये हम एग्जांपल से देख लेते हैं। वन वे एसोसिएशन क्या होगी, वी कैन नेविगेट अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन होगी, जिसमें नेविगेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गिवन हो, डिनोटेड बाय एन एरो टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट। और इसमें हमारे पास क्या होगा, डिनोटेड बाय एन एरो टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट। एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो हमारे पास सर्वर ऑब्जेक्ट है उसको। फॉर एग्जाम्पल अली एंड हाउस। ठीक है, सो एसोसिएशन है, अली इज अ हाउस, अली जो है वो घर नहीं है और ना ही घर अली है। ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि इज अ रिलेशनशिप होगा या हैज अ रिलेशनशिप होगा हमारे पास। तो यहाँ पे इज अ रिलेशनशिप नहीं हो रहा, इनहेरिटेंस नहीं हो रही, ये इनहेरिटेंस नहीं है, एसोसिएशन इज नॉट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हो गया। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एसोसिएशन, वेयर टू different objects related to two different classes are communicated with each other। ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास अली और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास हाउस। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, अली लिव्स इन हाउस। ठीक है, तो एसोसिएशन की नेविगेशन क्या हुई, वन डायरेक्शनल, और सर्वर ऑब्जेक्ट इज हाउस। ठीक है, अली लिव्स इन यूनिवर्सिटी, दोनों एंड पे हमारे पास जो है वो नेविगेशन नहीं है, सिंगल एंड नेविगेशन है, और जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सर्वर ऑब्जेक्ट को। और कार्डिनलिटी क्या है, 1 to 1, एक अली एक ही घर में रह रहा है। ठीक है, सो रिलेशनशिप टाइप इज 1 to 1। नेक्स्ट एग्जांपल है अली ड्राइव्स कार। ठीक है, एसोसिएशन है, अली एक अलग ऑब्जेक्ट है, कार एक अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दो अलग ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अली ड्राइव्स कार। तो रिलेशनशिप क्या हो सकता है, 1 to many हो सकता है कि अली के पास एक से ज्यादा कार हो सकती है जो वो ड्राइव करे। अच्छा, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम मल्टीपल अगर हमें लग रहा हो, कैन बी। ठीक है, सो इट कैन बी 1 to 1 एंड इट कैन बी 1 to many एज वेल। वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज और ऐड कर दें, वन, वन में स्टेरिक, स्टेरिक मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्टेरिक का सिंबल मैनी को रिप्रेजेंट। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अली कैन हैव वन अली कैन हैव ओनली वन कार और ही कैन हैव मल्टीपल कार्स एज वेल। तो हम इस तरीके से भी रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, 1 to many, इसका मतलब है 1 to many। ये वाली जो कार्डिनलिटी है ये इस ऑब्जेक्ट की है अली की, और जो ये वाली कार्डिनलिटी है ये कार की है। सो अली कैन हैव ओनली वन कार एंड अली कैन हैव मल्टीपल कार एज वेल। तो हम इस तरीके से भी कार्डिनलिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। Mama
देखिए यूजुअली एक पर्सन एक वक्त में एक ही घर में रह रहा होता है, ठीक है, हम एक टाइम पे दो जगहों पे नहीं हो सकते। एक टाइम पे एक बंदा है, एक ही जगह पे उसकी एग्जिस्टेंस होगी, तो इसीलिए हमने वन वे एसोसिएशन, और एक ऑब्जेक्ट एक से कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरह जब हम कार की बात कर रहे हैं, जो मल्टीपल कार्स भी हैं, तो एट अ टाइम तो कोई एक ही कार ड्राइव करेगा ना, एक बंदा। टू वे एसोसिएशन का है जहां पे हम दोनों डायरेक्शन में नेविगेट कर सके, मतलब दोनों एंड अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, जबकि हम अली और कार की बात कर रहे हैं, तो कार इज अ सर्वर ऑब्जेक्ट जिसको कौन ऑपरेट कर रहा है, अली। ठीक है, कार अली को ऑपरेट नहीं कर रही। टू वे एसोसिएशन को हम क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, डिनोटेड बाय अ लाइन बिटवीन द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, सिंपल लाइन, एम्प्लॉय एंड कंपनी। ठीक है, दोनों दो अलग अलग हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, एक एम्प्लॉय का है, एक कंपनी का है, लेकिन दोनों के बीच में एसोसिएशन हो रही है, जो कि हमारे पास कौन सी एसोसिएशन है, टू वे एसोसिएशन। अगर एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी उसको पे भी कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों एंड से एसोसिएशन हो रही है। अगर एम्प्लॉय अपने एफर्ट्स लगा रहा है कंपनी के लिए, तो कंपनी उस एफर्ट्स के अगेंस्ट उस एम्प्लॉय को पे भी कर रही है। तो इसको हम टू वे एसोसिएशन, यानी कि दोनों एंटिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, दोनों अपने अपने एंड से दोनों की कुछ ना कुछ एफर्ट्स हैं। अगर एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, ठीक है, अब देखें यहाँ पे एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयज कर रही है। और यहाँ पे टाइप क्या हो सकता है, मैनी टू वन, और कंपनी कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। जी क्लास, वन वे एसोसिएशन एंड टू वे एसोसिएशन क्लियर है। वन वे एसोसिएशन मीन जहाँ पे एक एंटिटी सर्वर ऑब्जेक्ट हो और दूसरी उसको ऑपरेट कर रही हो, उस पर काम कर रही हो। ठीक है, सर्वर ऑब्जेक्ट का इटसेल्फ कोई पार्टिसिपेशन ना हो रिलेशनशिप में। जबकि टू वे एसोसिएशन जहाँ पे दोनों एंटिटीज इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप हैव सम रोल, दोनों का कोई ना कोई रोल हो। ठीक है, बाइनरी एसोसिएशन फिर हमने देखा था कि एसोसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जब हम एसोसिएशन कर रहे हैं तो उसमें कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। बाइनरी एसोसिएशन, वी हैव टर्नरी एसोसिएशन एंड एनरी एसोसिएशन। बाइनरी एसोसिएशन मींस एग्जैक्टली टू ऑब्जेक्ट्स एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। बाइनरी एसोसिएशन हमारे पास क्या होगी, जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, denoted by a line or an arrow between the associated objects. एम्प्लॉय कंपनी, ठीक है, एक हमारे पास एम्प्लॉय की कंपनी का ऑब्जेक्ट होगा, एक हमारे पास कंपनी के का ऑब्जेक्ट होगा। सो एग्जैक्टली दो क्लासेस के जब इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उस रिलेशनशिप को आप क्या कह रहे हैं, बाइनरी एसोसिएशन। एसोसिएशन वर्क्स फॉर एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। ये जो वर्क्स फॉर के हमने रिलेशनशिप रोल डिफाइन किया है, ये एग्जैक्टली दो क्लासेस के बीच में, एम्प्लॉय और कंपनी। टर्नरी एसोसिएशन जिसमें हमारे पास तीन क्लासेस होंगी, स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्सेज। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस डायमंड से, जहाँ पे तीन क्लासेस आपस में। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी किसी एक्टिविटी में दो ये तीन क्लासेस होंगी तो हम कहेंगे कि वो बाइनरी रिलेशनशिप है, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर मैं ऑर्डर डिटेल्स और आइटम की बात करूं, तो ऑर्डर हैविंग ऑर्डर डिटेल्स एंड ऑर्डर डिटेल्स हैविंग आइटम्स, तो ये तीन अलग अलग क्लासेस हैं, लेकिन टर्नरी एसोसिएशन नहीं होगी, वो बाइनरी एसोसिएशन होगी। ठीक है, यहाँ पे तो ये तीनों एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तीनों आपस में कनेक्टेड है, तभी हम इसको टर्नरी कह रहे हैं। बाइनरी का मतलब ये है कि जब दो क्लासेस कम्युनिकेट करी होंगी, तो यहाँ पे स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्स और रिलेशनशिप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन तीनों के बीच में ये लिंकेज है। A teacher can have multiple students who are enrolled in multiple courses. One teacher can taught multiple courses. One teacher can have multiple students.
ये इनहेरिटेंस नहीं है वासी। पेरेंट और सब क्लास इनहेरिटेंस में होती है, इट इज नॉट इनहेरिटेंस। इसमें ना तो कोई पेरेंट क्लास है ना ही कोई सब क्लास है। ये सिंपल इंडिविजुअल क्लासेस हैं जो आपस में कनेक्ट कर रही हैं। जब जाहिर है जब हम क्लासेस की बात करें तो वो क्लासेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी ना। डॉक्टर का ऑब्जेक्ट जो है वो हॉस्पिटल से कनेक्टेड होगा, डॉक्टर पेशेंट से भी कम्युनिकेट करेगा, लेकिन ये इटसेल्फ हैं अलग अलग क्लासेस। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसोसिएशन इज नॉट इनहेरिटेंस, इसमें इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट यूज नहीं होंगे, ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टूडेंट, मैनी टू मैनी बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्सेज, स्टूडेंट कैन बी एनरोल्ड इन मल्टीपल कोर्सेज, जैसे आप लोग हैं मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल्ड हैं तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। ठीक है, हर कोर्स का एक एक टीचर होगा, मैनी कोर्सेज हैव वन टीचर। ऊप की क्लास का एक अलग टीचर है, डीएलडी के अलग टीचर होंगे, इसी तरह बेसिक मैनेजमेंट के अलग टीचर होंगे। और अगर टीचर और स्टूडेंट का हम रिलेशनशिप देखें तो वन टीचर कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट, जो अभी हमारा करंट का सिनेरियो है। वन टीचर, ठीक है, मैं वन टीचर एंड यू ऑल मल्टीपल स्टूडेंट। तो अभी हमारे पास क्या है, वन टू मैनी। ठीक है, ये हमारे पास टर्नरी एसोसिएशन हो गई। एनरी एसोसिएशन क्या है, जिसमें 3 से ज्यादा क्लासेस इन्वॉल्व हो, विच इज वेरी रेयर। ठीक है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे है नहीं। हम बेसिक अपनी जो हमारी एसोसिएशन उनको 3 और 2 टर्नरी और बाइनरी में ही ब्रेक कर रहे होते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था ऑर्डर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सपोज आई हैव अ क्लास नेम ऑर्डर। ठीक है, ये हमारे पास है ऑर्डर की क्लास। ठीक है, ऑर्डर में हमारे पास क्या है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल एंड ऑर्डर डेट फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मल्टीपल मेथड्स भी होंगे। ठीक है, अभी हम 3 उस पर चल रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर हैव ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, हर ऑर्डर की जो है वो हमारे पास ऑर्डर डिटेल होगी, एक अलग क्लास होगी, क्योंकि ऑर्डर जो है वो हमारे पास उसमें भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक ऑर्डर एक साथ डिलीवर हो जाए। सो ऑर्डर को हम डिफरेंट जो है वो उसमें भी कह रहे होते हैं कि लेट से कुछ आइटम्स हम अभी जो है वो सप्लाई कर देते हैं कुछ बाद में, तो उसकी हम ऑर्डर डिटेल्स एंड वी विल हैव आइटम्स। हर ऑर्डर डिटेल्स में आइटम भी होंगे कि वो जो ऑर्डर किया है उसमें कौन कौन से आइटम्स ऑर्डर किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए आइटम्स। तो आइटम्स की एक क्लास बन गई, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज होंगी, आइटम आईडी, आइटम नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर डिटेल में क्या आएगा, ऑर्डर डिटेल आईडी। अब मुझे आप ये बताएं कि ये इसमें कौन सी एसोसिएशन, क्या क्या यूज हो रहा है, इनहेरिटेंस है या हमारे पास एसोसिएशन हो रही है, और अगर एसोसिएशन है तो किस टाइप की एसोसिएशन है, बाइनरी है, टर्नरी है, एनरी है। जब तक मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, ऑर्डर डिटेल आईडी, ठीक है, सप्लायर नेम आ गया, कौन सप्लाई करेगा, शिपिंग डेट आ गई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर डिटेल्स में आ गई। अच्छा, टर्नरी एसोसिएशन है, टर्नरी एसोसिएशन है, टर्नरी बाइनरी सोमवार से। अच्छा जी, और बाकी लोग का क्या जवाब है।
एहसन रजा, रजा उल मुस्तफ़ा, बिलाल शौकत, सुहेब, राशिद, असवन, टर्नरी 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 टर्नरी, अच्छा हमाद, जमशेद, रामीन, राबिया मरियम, तूबा शेख, जवेरिया मतीन, आयशा अजमत, जुबिया अयूब, टर्नरी टर्नरी टर्नरी, बाइनरी। अच्छा अवेश इकबाल, ये बाइनरी क्यों है? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे बताएं। और भी कुछ लोगों ने कहा है कि ये बाइनरी है। अबरार अहमद, 1 by 1 जरा मिस वॉइस आ रही है? जी आ रही है अवेश। जी मिस, ये ऑर्डर वाली क्लास जो और ये ऑर्डर डिटेल वाली क्लास है, इन दोनों में ये ऑर्डर आईडी यूज़ हुई है, तो मिस इस सेंस में ये बाइनरी हम कह रहे हैं इसको। अच्छा ठीक है। अबरार अहमद, ओके जी। अबरार अहमद, जी अबरार। अबरारुल हसन, सॉरी। अच्छा उजैर का क्वेश्चन है कि हम एसोसिएशन क्यों यूज कर रहे हैं, इससे क्या होता है? कोई इसका आंसर देना पसंद करेगा? वो 1 by 1 जो है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, जो इसका आंसर देना चाहे वो अपने आप को अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कर सकता है। उजैर का क्वेश्चन है कि हम जो है एसोसिएशन यूज क्यों कर रहे होते हैं, इससे क्या होता है? तो अब तक जो हमने समझा है, कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे, उजैर के क्वेश्चन को आंसर करना चाहे अगर कोई, तो जी क्लास। क्योंकि इसमें जो है वो 2-3 क्लासें आपस में जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, वासी थोड़ा सा लाउड बोलो। क्योंकि जो है हेलो, जी जी। क्योंकि इसमें जो है वो 2-3 क्लास आपस में जो है वो कनेक्ट आराम से हो सकती है। जो है अगर हम इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे तो इनहेरिटेंस में जो है वो इस तरह नहीं हो सकता। एनीवन एल्स? वासी के अलावा अगर कोई और एक्सप्लेन करना चाहे तो। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, देखो होता क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम 2 या 3 क्लासेस या उनसे ज्यादा की क्लासेस एक सिस्टम में बना रहे हैं, तो वो सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस के होंगे। लेट से अगर मैं कह रही हूँ स्टूडेंट और टीचर,
तो स्टूडेंट एक अलग क्लास है और टीचर की एक अलग क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं जिनके बीच में इनहेरिटेंस जो है अप्लाई नहीं हो रही। जरूरी नहीं है कि हर क्लास के बीच में इनहेरिटेंस हो। इनहेरिटेंस तो सिर्फ हमें ये फंक्शनलिटी रीयूज कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज कर रहे होते हैं कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो एक क्लास में डाल दिए और जो चाइल्ड क्लास है वो उसको इनहेरिट कर ले, सो दैट वो एट्रीब्यूट उसके लिए भी एक्सेसिबल हो, हमें चाइल्ड क्लास में बार बार रिपीट ना करना पड़े। लेकिन हमारे पास कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अगर हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की सिस्टम की बात करें, जो काम हम सिस्टमेटिक वे में करवा रहे हैं, अगर हम वो मैनुअल भी देखें तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास कोर्सेज होते हैं, हमारे पास स्टूडेंट होते हैं, हमारे पास टीचर्स होते हैं। ठीक है, अब कोर्सेज जो है वो टीचर्स को असाइन होते हैं कि ये कोर्स कौन सा टीचर पढ़ाएगा, ये कोर्स कौन सा टीचर पढ़ाएगा, ये काम मैनुअली हो रहा होता है। इट मीन्स के कोर्स और टीचर के बीच में आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, ऊप का कोर्स एक मेरे पास है, ऊप का कोर्स किसी और आईडी फैकल्टी के पास है, पीएफ का कोर्स किसी और टीचर के पास। तो कोर्स और टीचर के बीच में रिलेशनशिप है। इसी तरह जब कोर्सेज टीचर को असाइन हो गए, उन कोर्सेज में स्टूडेंट्स इनरोल होंगे। सो आपके पास एक रिलेशनशिप टीचर का कोर्सेज से बना और कोर्सेज के थ्रू ही स्टूडेंट से बना। सो दैट इज टर्नरी रिलेशनशिप, जिसमें एक ही हमारे पास उसमें तीन जो है वो चीजें आ गई, स्टूडेंट, कोर्स और हमारे पास टीचर्स। सो वही मैनुअल चीज जब हम सिस्टमेटिक वे में कर रहे होते हैं, यानी कि सिस्टम जब बना रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, तो चीजें सारी वही हो रही होती हैं। बट वो रिलेशनशिप जो काम हम मैनुअली कर रहे होते हैं, मैनुअली कैसे कर रहे होते हैं, एक क्लासरूम होता है जिसमें उस क्लासरूम में क्या हमारे पास एक्टिविटी, ठीक है, एक क्लासरूम में हमारे पास क्या है, अगर हम एक फिजिकल क्लासरूम की एग्जांपल लें तो एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर, मल्टीपल स्टूडेंट्स और क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, कोर्स से रिलेटेड कंटेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उस रिलेशनशिप में तीनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज जब हम सिस्टमेटिक वे में दिखा रहे थे तो हमें सिस्टम में भी बताना होता है कि क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। इसीलिए फिर हम ये टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बाइनरी रिलेशनशिप है, टर्नरी नहीं है। टर्नरी क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर इज कनेक्टेड विद ऑर्डर डिटेल्स, इन दोनों के बीच में बाइनरी रिलेशनशिप है। एंड देन ऑर्डर डिटेल्स हैविंग डिफरेंट आइटम्स, इन दोनों के बीच में बाइनरी रिलेशनशिप है। so, इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे पास एक बाइनरी रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच में भी एक बाइनरी रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। और अगर हम स्टूडेंट, कोर्स और टीचर की बात करें तो वो रिलेशनशिप हमारे पास टर्नरी होगा, क्योंकि स्टूडेंट, और उसको शो करने के लिए हम इस तरीके से डायमंड यूज कर रहे होंगे, स्टूडेंट, टीचर, एंड इससे ये टर्नरी है, टीचर, तो ये टर्नरी है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ये कंप्लीट करके फिर क्विज में ले लूंगी अराउंड 11:05 तक, सो दैट 30 मिनट में आपका क्लास टाइमिंग 11:40 तक आपका क्विज भी कंप्लीट हो जाए।